बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इमरान खान को पहली मर्तबा किसी एक गैर जानिबदार सहाफ़ी का सामना करना पड़ा और मर्ज़ी के सवालात नहीं थे, मर्ज़ी के जवाबात भी कबूल नहीं किए गए। वो क्या कहानी है, उस पूरी कहानी को आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। और दूसरा, जो FIR दर्ज हो चुकी है उसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर सबमिट भी करवा दिया गया है। उस हवाले से इंतहाई अहम नौइयत की चंद सवालात हैं जो आपके साथ हमने उठाए हैं और आपके साथ शेयर करने लगे हैं। उसके अलावा पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो इमरान खान साहब की जमात ने पूरे पाकिस्तान के अंदर एक पैनिक क्रिएट किया हुआ है और जगह जगह के ऊपर रोड ब्लॉकेज है, उस रोड ब्लॉकेज को लेकर के आपके साथ तफसील के साथ बात करते हैं। सबसे पहले तो आपको बताता हूँ कि अब तक इमरान खान साहब जितने इंटरव्यूज़ दिया करते थे वो तमाम के तमाम इंटरव्यूज़ अपनी मर्ज़ी के सहाफ़ियों को दिया करते थे और मर्ज़ी के सवालात हुआ करते थे। अगर आपने मर्ज़ी का सवाल नहीं पूछा तो आपको ना सिर्फ आइंदा के लिए इंटरव्यू ब्लॉक कर दिया जाता था, आपको उस लिस्ट से निकाल दिया जाता था, बल्कि आप उनके करीब तरीन लोगों के अंदर शामिल भी नहीं हो सकते थे। इमरान खान साहब की कारकर्दगी के ऊपर, इमरान खान साहब के तमाम मामलात के ऊपर जब जब इमरान खान साहब से किसी इंडिपेंडेंट सहाफ़ी ने सवाल किया, इमरान खान साहब उसको इग्नोर कर गए। और इमरान खान साहब के नज़दीक करीब तरीन सिर्फ वही सहाफ़ी हैं, वही लोग हैं जिनको खान साहब पसंद करते हैं। कल जब CNN को इंटरव्यू देते हुए वहाँ उस वक्त एंकर साहिबा ने यह सवाल किया कि खान साहब वो शवाहिद बताएं जिन शवाहिद की रोशनी में आप ये समझते हैं कि इन 3 लोगों के ख़िलाफ़ FIR दर्ज होनी चाहिए, तो इमरान खान मुसलसल बैकग्राउंड बताते रहे। इमरान खान मुसलसल ये कहते रहे कि इसका पस मंज़र ये है कि यूँ हुआ, यूँ एक वफाकी वज़ीर ने मेरे ख़िलाफ़ प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मेरे ख़िलाफ़ जो है वो रिलीजियस मवाद जमा करने की कोशिश की और फिर ये तमाम मामलात जो हैं वो हुए। लेकिन वो बार बार ये इसरार करती रही कि खान साहब मुझे इसका बैकग्राउंड मालूम है, आप मुझे शवाहिद के ऊपर बात करें मेरे साथ। और वो शवाहिद के ऊपर इमरान खान साहब जो हैं वो कोई बात नहीं कर सके। हकीकत ये है कि आज राना सनाउल्लाह साहब ने कहा है, उन्होंने कहा कि ये नहीं हो सकता कि कोई उठे और ये कहे कि चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और आर्मी चीफ़ मेरे इक़दाम कत्ल में मुलव्वस हैं तो फिर रियासत उनके ख़िलाफ़ पर्चा काट देगी, बल्कि ऐसा नहीं होता। हकीकत के अंदर उसकी पूरी थॉरो इन्वेस्टिगेशन होती है। एक्चुअल के अंदर ये मामला थोड़ा सा दीन के साथ भी जुड़ा हुआ है, थोड़ा नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा दीन के साथ जुड़ा हुआ है। और दीन के साथ इस तरह से जुड़ा हुआ है कि आप किसी के ऊपर कोई झूठा इल्ज़ाम लगाते हैं तो फिर उसके वो एक तोहमत के ज़ुमरे में आता है, बहतान के ज़ुमरे में आता है। और तोहमत और बहतान की सज़ा जो है वो ना सिर्फ दीन के अंदर तय करता है कि वो उसमें 40 कोड़ों की सज़ा भी है, 80 कोड़े की सज़ा भी है, बल्कि इससे कई गुना ज़्यादा ताज़ीरात पाकिस्तान के अंदर भी जो है वो इसकी सज़ा है। एक जो इंतहाई अफसोसनाक बात है नाज़रीन कि हमारे यहाँ जुडिशल सिस्टम इतना कमज़ोर है, हमारे जुडिशरी का निज़ाम इतना वीक है कि यहाँ पर अगर कोई आदमी किसी के ख़िलाफ़ झूठी FIR दर्ज करवाता है तो फिर उस आदमी को जिसके ख़िलाफ़ FIR दर्ज करवाई जाती है अपनी इनोसेंस जो है वो साबित करने के लिए बेशुमार मराहिल से गुज़रना पड़ता है, इंतहाई तकलीफ़ दे मराहिल से गुज़रना पड़ता है। और ये जो तकलीफ़ दे मराहिल से उसको गुज़रना पड़ता है नाज़रीन, उसकी कोई रेमेडी नहीं है। अफसोसनाक बात यह है कि कोई आदमी उसको फिर बाद में जब ये बात साबित हो जाती है कि वो झूठी FIR थी तो कोई रेमेडी नहीं है। अफसोसनाक बात यह है। हाँ, होनी चाहिए रेमेडी। क्या होना चाहिए? होता क्या है कि आप सिर्फ एक दावा दायर कर देते हैं कि इसने मेरा वक्त ज़ाया किया है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता। तो अफसोसनाक तौर पर ये कानून के अंदर जो हमें लूप होल नज़र आता है, इस लूप होल को जो है वो दूर होना चाहिए। और ताज़ीरात पाकिस्तान के अंदर बाकायदा तौर पर ये इंतहाई जो है वो मोहतात अंदाजे के साथ मैं बता रहा हूँ कि आपको ताज़ीरात पाकिस्तान के अंदर बाकायदा तौर पर एक बड़ी सज़ाओं का तयन करना चाहिए। इस्लाम तो इसके मुतालिक कोड़े मारने की सज़ा का तयन करता है, लेकिन चूँकि यहाँ पर उस तरह से इस्लामी निज़ाम ही नाफिज नहीं है तो फिर कैसे ये तमाम बातें जो हैं वो कंसिडर की जा सकती हैं। अब बात रह गई इमरान खान साहब की FIR की। उन्होंने FIR को मुस्तरद कर दिया। FIR जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जमा हो गई। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कल कहा था कि FIR जो है वो दर्ज होनी चाहिए और वो दर्ज IG पंजाब ने कर दी। अब इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ इक़दाम कत्ल और दीगर की दफ़ात तो शामिल हुई हैं, लेकिन ये कहते हैं कि चूँकि इन 3 आदमियों का नाम शामिल नहीं है इसलिए हम इन तमाम इस FIR को मुस्तरद करते हैं। और फिर उन्होंने पूरे पाकिस्तान के अंदर जो है वो अब मुज़ाहरे किए हुए हैं।
डिप्टी स्पीकर जो थे पंजाब असम्बली के, वो तो बाकायदा मोटर पे बंद करके हमें क्रिकेट खेलते हुए नज़र आए। इसी तरह से हमें फैज़ुल हसन चौहान साहब जो है वो इस्लामाबाद रावलपिंडी की सड़कें जो हैं वो ब्लॉक करते हुए नज़र आए। तो आप अपने पॉजिटिव जेस्चर्स दिखाने के लिए आप वहाँ से रेस्क्यू 1122 की गाड़ी जो है या एम्बुलेंस की गाड़ी को निकलने की इजाज़त देते हुए वीडियो बनाकर सहाफ़ियों को भेज रहे हैं। ये मैं समझता हूँ कि ये आपका जेस्चर जो है वो, अगर आपने ऐसा कुछ किया है और ये पब्लिक स्टंट के तौर पर आप कर रहे हैं, तो फिर तो ये काबिल कबूल नहीं है। हाँ, आप इस बात को रियलिटी बेस्ड होकर देखें। आपने मुजाहरे कर रहे हैं, आप जाकर जो है वो कोई एक जगह मुख्तस करें और मुख्तस करने के बाद आप अपने तौर पर एहतजाज करें। आप पूरे पाकिस्तान की आवाम को अजियत में मुब्तला क्यों करते हैं? FIR के मामले पर आपसे कहा कि सवालात उठाए जाएंगे, और वो इंतहाई अहम नौयत का पहला सवाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने क्यों फिर एतराज़ नहीं उठाया? अगर आपके नज़दीक वो 3 लोग मुलजिम थे तो सुप्रीम कोर्ट आपसे ज़्यादा कानून को बेहतर तौर पर समझती है। सुप्रीम कोर्ट कहती कि जाएं इमरान खान साहब के बताए हुए 3 नाम इसके अंदर इंक्लूड करके लाएं, और वो 3 नाम इंक्लूड नहीं करने का सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कोई जो है वो इस तरह का कोई इंटीगेशन वहाँ से सामने नहीं आई। अब आकर के ज़िम्नियाँ हों, नया जो है वो जब ज़िम्नियाँ होंगी, इन्वेस्टिगेशंस होगी, अगर आपको लगे कि वहाँ पर वो आदमी जो है वो मुजरिम नहीं है बल्कि मुजरिम तो कोई और लोग हैं, तो फिर आप उनको इन्वेस्टिगेशन के अंदर जो है वो इन्वॉल्व करें और उनको जो है वो मामलात की तह तक पहुँचने के लिए जो है आप थॉरली तमाम चीज़ों को, क्राइम सीन को और दीगर चीज़ों को जो है वो इन्वेस्टिगेट करें। ये आपकी ज़िम्मेदारियों में शामिल है। लेकिन आप इस बात को मत भूलिए कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान एक इंतहाई ज़िम्मेदार ओहदा है, और इंतहाई ज़िम्मेदार ओहदा होने के नाते इस तरह से प्राइम मिनिस्टर के ख़िलाफ़ जो है वो FIR कटवाना और फिर उसको सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करना, ये जो है वो कोई अच्छी रवायत नहीं है और ना होनी चाहिए। यहाँ पर कल को अगर इमरान खान साहब भी हों तो इमरान खान साहब भी, जैसे शेख रशीद साहब वज़ीर रेलवे हुआ करते थे, तो इमरान खान जब साद रफ़ीक वज़ीर रेलवे हुआ करते थे तो वो कहा करते थे कोई हादसा हो कि वज़ीर रेलवे स्टेप डाउन करे, दुनिया भर में यही होता है, मगरिब में यही होता है। लेकिन जब शेख रशीद वज़ीर रेलवे थे और बेशुमार हादसात हुए तो इमरान खान उसकी दलील ख़ुद दिया करते थे बीइंग अ प्राइम मिनिस्टर कि उन्होंने कौन सा जाके, वो कैसे ज़िम्मेदार हो गए, उन्होंने कौन सा जाके वहाँ बंदे मारे हैं, तो ये एक हादसा था और ये हो गया। तो इसी तरह से इमरान खान साहब, अगर आप प्राइम मिनिस्टर होते तो, और आप उस वक्त जो है वो प्राइम मिनिस्टर होते हुए आपके ऊपर कोई सवाल उठाता और आपके ख़िलाफ़ कोई FIR दर्ज करवाता, तो यकीनन उसकी FIR जो है वो आप के ख़िलाफ़ दर्ज कोई करवाने की कोशिश करता, तो उस वक्त भी हम ये बात ज़रूर करते कि क्या प्राइम मिनिस्टर जो है वो इसमें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है या नहीं। तो ज़मीनी हक़ाइक़ तो ये बताते हैं कि आपकी सियासी लड़ाई ज़रूर है, लेकिन आपकी ये लड़ाई जो है वो इस नौयत की नहीं है कि कोई आपको या आप किसी दूसरे को जो है वो इस तरह से मारने तक की नौबत जो है वो पहुँच जाए। अब मैं आपको बताने लगा हूँ कि पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त मौजूदा पॉलिटिकल सिनेरियो है, इस पॉलिटिकल सिनेरियो के अंदर बहुत से ऐसे अहम पिलर्स हैं जिनको अपना किरदार अदा करना है। ये जो इमरान खान साहब ने जो है वो ड्यूरेशन आगे की है, और ये पहले मंगल था, फिर बुध हुआ, फिर जुमेरात हुआ, ये किसी कोई ऐसा नहीं है कि चीज़ें जो हैं वो वैसे ही खान साहब ने आगे कर दी हैं, बल्कि इसके पीछे बैकडोर राब्ते भी चल रहे हैं और मामलात जो हैं वो आगे की जानिब बढ़ रहे हैं। अब मामलात आगे की जानिब जो है वो किस तरह से बढ़ रहे हैं, क्या क्या मामलात में आगे जो है वो डिस्कशन के अंदर चीज़ें होंगी, ये जैसे जैसे चीज़ें हमारे सामने आएंगी हम आपके साथ जो है वो चीज़ें शेयर करेंगे। हमें इस वक्त इजाज़त दीजिए, आपसे फिर नए वीलॉग के अंदर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।